हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफी सही से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे ऑफिशियल चैनल के अंदर, जिसका नाम है स्मार्ट कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर आपको क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको फ्रिक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कराए थे और मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, ये वाला क्वेश्चन दिया था जो कि सीबीएसई 2010 के अंदर पूछा गया है, और हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि सीबीएसई 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। ये टाइप है हमारा एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एज रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी रिलेटेड टू एज, आपको क्या बनाना है, उसकी एज बनानी है। पहले आपको उसका इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एज बतानी होती है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एज रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम अपने पीवाईक्यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींचता हूँ मैं। ये है आपका नंबर लाइन, मतलब फ्यूचर लाइन है ये आ गया आपकी प्रेजेंट, ये आ गया आपका फ्यूचर, और ये है आपका पास्ट। ये है प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। पास्ट के लिए हम यूज करते हैं एगो। क्या करते हैं? एगो। इसका हिंदी में मतलब एगो, इसका हिंदी का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले होता है। एगो का मतलब पहले होता है। और फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेटर, जिसका नाम है लेटर। और हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे इसको बात। ठीक है, तो ध्यान रखना। पास्ट, पास्ट के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? एगो। एगो का मतलब होता है पहले। और फ्यूचर के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? लेटर। लेटर का हिंदी में क्या होता है? बाद होता है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखी हो तो हम जब भी यूज करते हैं पास्ट टेंस के अंदर, तो कौन सा वर्ब यूज करते हैं? तो हमारा वर्ब यूज होता है, हमारा कौन सा होता है? वॉज होता है। क्या यूज करते हैं? वॉज यूज करते हैं। और फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल या शैल। क्या ये बात कंफर्म है? समझ में आया? ध्यान रखना, पास्ट के लिए एगो, एगो का मतलब होता है पहले, और क्या यूज होता है? वॉज। और फ्यूचर, फ्यूचर होता है लेटर, और लेटर में क्या यूज करते हैं? विल एंड शैल यूज करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, मान के चलो प्रेजेंट में मेरी एज, पवन की एज है 10 साल। मेरी एज कितनी है? 10 साल है। और एक और नाम ले लेता हूँ जिसका नाम है अमन। सिंपल सा, अमन। अमन की एज है 15 साल। ठीक है, तो पवन की एज है 10 साल और अमन की एज है 15 साल। अगर आपसे ये बोलूं कि भाई साहब 5 साल पहले पवन की एज कितनी होगी, तो समझो कि पवन की प्रेजेंट में एज कितनी है? 10 साल है, और पवन की 5 साल पहले कितनी एज होगी। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि इस प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे, क्या करोगे? आप माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। कितने साल? 5 साल। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका पूछा जाए कि प्रेजेंट में एज है कितनी? 10 साल, और 5 साल पहले पवन की एज कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? 10 - 5 = 5। तो कहने का मतलब ये है, जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ आते हैं, जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर आपसे ये बोलो कि अमन की एज प्रेजेंट कितनी है? अमन की प्रेजेंट में कितनी है? 15 है। तो 5 साल पहले अमन की एज कितनी होगी? आप लोग क्या करोगे? अमन की एज कितनी थी पहले? 15 साल थी। इस 15 साल में से आप 5 को माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 10। क्या ये बात कंफर्म हुई? पक्का हुई? हुई। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि प्रेजेंट जो एज है किसकी? सुमन की। ठीक है, प्रेजेंट एज सुमन की कितनी है? x है। कितनी है? x है। तो ये बताओ मुझे कि 3 years ago, ठीक है, 3 साल पहले, 3 साल पहले सुमन की एज कितनी होगी? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा x - 3। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान रखना, जब भी एगो आ जाए तो वो क्या है? पास्ट है, और पास्ट में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर यहाँ पर आ जाए 3 साल, यहाँ पर आ जाए 10 साल, तो तुम लोग क्या करोगे? x में से माइनस कर दो कितने?
10 साल। ये क्या है? ये प्रेजेंट एज है। ये क्या है? आपकी प्रेजेंट एज है। ये समझ में आ गया? आ गया। अब हम करेंगे फ्यूचर की बात। फ्यूचर में क्या करते हैं, जैसे कि मेरी एज कितनी है? 10 है। अमन की कितनी है? 15 है। अगर आपसे ये बोलूं कि प्रेजेंट एज से फ्यूचर में, मतलब बाद में तुम्हारी 10 साल है, अभी प्रेजेंट में कितनी है? 10 है। अगर तुमसे ये बोलूं कि 5 साल बाद, सॉरी 5 साल बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी, तो तुम लोग क्या करोगे? पवन की एज कितनी है प्रेजेंट में? पवन की प्रेजेंट में 10, और 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, तो तुम लोग क्या करोगे? 10 में प्लस कर दोगे 5 का, तो 5 साल बाद पवन कितनी एज का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। मान के चलो तुम्हारी एज है मान के चलो तुम्हारी एज है 20 साल। ट्रैक्टर गुजरा है यहाँ से तो आवाज ज्यादा आ रही है ना। चलो ठीक है, मान के चलो तुम्हारी एज है 20 साल। तुम कितने साल के हो? 20 साल के हो। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम्हारे 20 साल 5 साल के बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी, तो तुम लोग क्या करोगे? 20 में प्लस कर दोगे 5 का, और तुम कितने साल के हो जाओगे? 25 साल के हो जाओगे। एक और क्वेश्चन समझो, ये है प्रेजेंट एज, ये है आपकी प्रेजेंट एज। किसकी है? ये समझ लो विकास की है। किसकी है? विकास की है। विकास की एज है आज x, ठीक है। तो 5 years लेटर, 5 साल बाद विकास की कितनी एज होगी, तो आप कैसे लिखोगे? x प्लस 5। क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो आपको बस 2 चीजें याद रखनी है। 1 मिनट ये नोट डाउन करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सॉरी वो कॉल आ गया था। तो आपको बस 2 चीज याद रखनी है। प्रेजेंट से आपको पास्ट की तरफ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन में है एगो, तो यहाँ पे एगो का मतलब क्या होगा? पास्ट है, और पास्ट में तुम क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर तुमसे बोला जाए फ्यूचर लेटर, तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट से जब तुम जाओगे फ्यूचर में, तो आप एज में क्या करोगे? प्लस करोगे। तो जब प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे तो क्या करोगे? माइनस करोगे। जब प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जाओगे तो क्या करोगे? प्लस करोगे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये समझ लो, अब ये क्वेश्चन आपको चुटकियों जैसे हो जाएंगे। ठीक है, चुटकियों में आ जाएगा, चुटकियों में 1 सेकंड, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अब मैं तुम्हें एक छोटा सा, अब मैं दोनों को एक साथ लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये मान लो तुम्हारी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज किसकी? ये है प्रेजेंट एज पवन की, मान के चलो x है। कितनी है प्रेजेंट एज? कितनी है प्रेजेंट एज? है आपकी x। अगर मैं ये बोलूं कि 5 years लेटर, ठीक है, लेटर मतलब फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब प्लस, तो 5 साल के बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी? तो आप लिखोगे x प्लस 5। कितनी एज का हो जाऊंगा मैं? x प्लस 5 का हो जाऊंगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोले कि 5 years एगो, तो यहाँ पर जब भी एगो की बात होती है तो यह किसकी बात होती है? पास्ट की, और पास्ट में क्या होता है? एज होती है माइनस, तो ध्यान रखना। तो क्या होगा यहाँ पर? x माइनस 5। तो ध्यान रखना, लेटर में क्या होगा? लेटर में आपकी एज का प्लस होगा, और एगो के अंदर आपका क्या होगा? एज के अंदर माइनस होगा। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट था इंपॉर्टेंट। अगर ये क्लियर है तो अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 2002 के अंदर पूछा जा चुका है, सैंपल पेपर में था। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। 5 years एगो, तो देखो 5 years एगो, तो एगो मतलब यहाँ पर बताता हूँ। एगो का मतलब है यहाँ पर पास्ट, यहाँ पर क्या है? पास्ट, और पास्ट का मतलब क्या होगा? होगी आपकी एज का माइनस। एगो क्या होता है? पास्ट होगा, और पास्ट का मतलब क्या होगा? एज में से क्या होगा? आपका माइनस होगा। तो 5 years एगो, ए वाज, जो ए था वो कितना था? थ्राइस था। समझो, एगो को यहाँ पर लिख देता हूँ। एगो मतलब होगा पास्ट, पास्ट का मतलब होगा माइनस। 3 था, जो ए था वो कितना था? थ्राइस था। थ्राइस मतलब 3 गुना था। 3 गुना मतलब थ्राइस का मतलब क्या होगा? 3 इंटू। समझ में आ गया? एगो मतलब पास्ट, पास्ट का मतलब माइनस, थ्राइस मतलब 3 गुना। कौन था? ए 3 गुना, बाद मतलब था। ए 3 गुना था जितनी उसकी एज थी, जो बी की एज थी वो ए 3 गुना ज्यादा था। समझ में आ गया? 10 years लेटर, 10 years लेटर। तो सबसे पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से लेके
यहाँ तक। इस स्टेटमेंट का क्या बना रहा हूँ मैं, अब इक्वेशन बना रहा हूँ। इतने स्टेटमेंट का क्या बना रहा हूँ मैं, इक्वेशन बना रहा हूँ। देखो पहले लिखोगे आप प्रेजेंट एज, क्या ढूंढनी है आपको, प्रेजेंट एज ढूंढनी है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है प्रेजेंट एज कितनी है ए और बी की। तो प्रेजेंट एज ए को मान लो आप x मान लेते हैं और b को क्या मान लेते हैं, b को मान लेते हैं आप y। प्रेजेंट एज a की कितनी है x और b की कितनी है y। आगे क्या सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करोगे 5 इयर्स एगो की। कैसे लिखोगे, 5 यहाँ लिखोगे इयर्स और एगो। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, एगो, एगो का मतलब क्या होगा, एगो का मतलब है पास्ट, और जब भी पास्ट आ जाए तो एज में से क्या करना पड़ेगा, एज में से करना पड़ेगा आपको माइनस। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी है, x है, जो माइनस करोगे वो किस में से करोगे, प्रेजेंट एज में से करोगे। अब a की एज कितनी है, x है, तो आप x में से, अब देखो अब कितनी होगी एज ऑफ a। ठीक है, a की एज कितनी होगी, a की एज होगी अब x, प्रेजेंट में से माइनस करोगे किसको, 5 को, तो एज ऑफ a कितनी होगी x माइनस 5। अब करेंगे हम एज ऑफ b। अब 5 साल के बाद एज कितनी होगी b की, b की एज कितनी होगी, ऐसे लिख लो b एज, तुम्हारी इच्छा है एज ऑफ ए लिख लो, इस आपकी इच्छा है। एज प्रेजेंट में कितनी थी, y थी, यहाँ पर आके 5 साल बाद क्या हो जाएगी इसकी, y माइनस 5। क्या इतनी बात समझ में आई, आई ना पक्का। ये अभी स्टेटमेंट कौन सा हुआ था, ओनली ये वाला स्टेटमेंट सॉल्व हुआ है 5 इयर्स एगो। कौन सा स्टेटमेंट सॉल्व हुआ है, ओनली 5 इयर्स एगो सॉल्व हुआ है। समझ में आ गया। 5 साल प्रेजेंट में कितनी है, a की x है, b की हमने y माना। 5 साल बाद, सॉरी 5 साल पहले, तो पहले आता है हमारा, पहले में क्या आता है आपका नेगेटिव आता है, मतलब माइनस होगा प्रेजेंट एज से। तो एज a कितनी होगी x माइनस 5 और b की एज कितनी होगी y माइनस 5। आगे सॉल्व करते हैं, जो a होगा, मतलब पास्ट में बात कर रहे हैं ना, पास्ट में कितना था, जो a है, यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ है ना, जो a है वो कितना है, 3 गुना है, यहाँ पर दे रखा है थ्राइस था, a कितना था, वो 3 गुना बड़ा था किससे, b से। तो जो a था वो 3 गुना था, किससे बड़ा था, किससे बड़ा था, बड़ा था हमारे b से। ठीक है, वैल्यू पुट करो, a की जगह पर क्या आ सकता है, a की जगह पर हम पुट करेंगे x माइनस 5, यहाँ पर आ गया इक्वल्स टू 3 गुना है, 3 गुना का मतलब 3 गुना बड़ा है, 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है किससे, b से। b की एज कितनी हो थी, y माइनस 5। क्या ये समझ में आया, इजी है। फिर से समझो, जब भी आ जाए एगो, एगो का मतलब क्या होता है पहले, और जब भी एगो आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना पास्ट है। पास्ट में क्या होता है हमारा, माइनस होता है, माइनस किससे होता है, प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज से माइनस होगा। जैसे मान के चलो प्रेजेंट एज थी हमारी x, प्रेजेंट एज से b की y, तो 5 साल एगो तो x माइनस 5, b की कितनी होगी y माइनस 5। क्या ये बात समझ में आई, आई। आगे स्टार्ट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट एज कितनी है x है, प्रेजेंट एज b की कितनी है y है। आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व करेंगे, करो, यह आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू, अब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, और ये 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 3y माइनस 5 3 15। आगे अब कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ लिख देंगे। अब हमारा वेरिएबल का यहाँ पर 3y है, 3y आएगा यहाँ पर इस साइड आएगा, तो देखो x आ गया, ये वेरिएबल के साथ क्या लगा हुआ है, क्या क्या साइन है, साइन है आपका पॉजिटिव। जब इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 3y, यहाँ पर क्या इक्वल्स टू, क्या आ गया माइनस 15। अब क्या कर रहे हैं हम, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ लिख ले। जब एक साथ लिखोगे तो ये प्लस 5, सॉरी माइनस 5 है, वो चला जाएगा इधर, तो ये माइनस चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में, यहाँ पर आ गया प्लस 5। आगे सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y, आगे सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 15 में से प्लस 5 करोगे, मतलब 15 में से 5 करोगे तो कितना जाएगा, 10 जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। इसको लिख लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर, इसको अरेंज कर दो। इजी है ना, बहुत इजी है। अगर ये समझ गए तो ये समझ लो
एज रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। इसको लिख लो यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। यह आ गया आपके पास एक इक्वेशन। आगे स्टार्ट करते हैं। अब स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, स्टेटमेंट फिर से पढ़ो। अब बोल रखा है ना 10 years लेटर, को इसको इरेज करता हूँ उसके बाद। अब क्या बोल रखा है कि 10 साल, यहाँ पे एक और लाइन, हाँ स्टार्ट करते हैं। अब 10 साल लेटर मतलब 10 years लेटर। आपको मैं फिर से बता दूं, लेटर क्या होता है, लेटर का मतलब होता है बाद में मतलब यह आ गया आपका फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में होता है आपका प्लस। जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में क्या होता है, प्लस होगा। क्या प्लस कब होगा, जब लेटर दिया जाएगा। ठीक है, ये आ गया प्रेजेंट एज। ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। मान के जो प्रेजेंट एज तुम्हारी है 10, तो 5 साल बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी, 10 में क्या करोगे आप, प्लस का 5 करोगे, तो फ्यूचर में आपकी एज कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यही कंसेप्ट हमने यूज करेंगे इसके अंदर। अब क्या बोल रखा है, 10 ईयर लेटर, प्रेजेंट एज कितनी है, x है, तो a की एज कितनी हो जाएगी, a की एज कितनी होगी, x में क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, तो लेटर बोल रखा है कितनी एज, 10 ईयर्स, तो यहाँ पर आ गया 10। यहाँ पर b की एज कितनी आएगी, x नहीं y है ना, y प्लस 10। ये आ गया आपके इक्वेशन। ये इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक आई है, ये इक्वेशन ओनली 10 ईयर्स लेटर की आई है। कहाँ से कहाँ तक आई है, 10 ईयर लेटर की आई है। अब आगे पढ़ो, a शैल बी, a कितना बड़ा हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ट्वाइस बोल रखा है। ट्वाइस क्या होता है, 2 गुना। कितना हो जाएगा, a हो जाएगी, जो a की एज होगी वो b से 2 गुना हो जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रखा है यहाँ पर, जो a की एज है, क्या बोल रखा है, a की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, सॉरी यार 2 गुना हो जाएगी, किससे, b से। तो a की एज है वो कितनी हो जाएगी, दुगना हो जाएगा, किससे, b से दुगना हो जाएगा। पुट करो a की वैल्यू x प्लस 10। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी, x प्लस 10 इक्वल्स टू दुगना हो जाएगा, किससे, b से। b कितना दे रखा है, y प्लस 10, यहाँ पर आ गया y प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा पहले y के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 10 के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, 2y, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो मजा आ जाएगा। अगर आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ गया x, अब ये वेरिएबल है 2y, ये आएगा इधर, जब इस साइड आएगा, जो किसका साइन है, प्लस का, इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 2y, यहाँ पर कितना है 20, आ गया 20। अब क्या होगा, प्लस 10 जाएगा इधर, जब प्लस 10 जाएगा तो उधर जाएगा माइनस का 10। आगे सॉल्व करेंगे, x माइनस 2y, 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना, 10। ये आ गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। दूसरी कितनी आई है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये आपके पास दो इक्वेशंस। अब क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन को अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास दो मेथड है, पहला है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आपके पास एलिमिनेशन मेथड। जो मेथड आपको यूज करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा एलिमिनेशन मेथड करने की, हम एलिमिनेशन मेथड ही करेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है। 10 years later, एगो, ठीक है, ध्यान रखना एगो आए तो माइनस करना है और लेटर आए तो प्लस करना है। आगे इन दोनों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। लिखना पड़ेगा यूजिंग, है ना, क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यूज करो, जब यूज करोगे तो क्या करोगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ध्यान रखना जब एलिमिनेशन करते हैं
तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें वो वेरिएबल क्या करने होते हैं, सिलेक्ट करने होते हैं जिसके साइन सेम होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल सिलेक्ट करना होता है जिसके साइन इक्वल है। जैसे कि ये x किसका है, प्लस साइन है, x किसका है, प्लस साइन है, यहाँ y माइनस का है, यहाँ पर माइनस y का है। दोनों सिलेक्ट हो गए, मैं चाहे तो इस x को भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं चाहे तो y को भी सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो वेरिएबल आपने सिलेक्ट किया है, जो वेरिएबल मैंने सिलेक्ट किया है, x को सिलेक्ट करो या y को सिलेक्ट करो, उन दोनों को क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो यहाँ पर सेम है, बिल्कुल है, x और x दोनों सेम है, तो हमें दूसरा स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या करना होता है, तीसरा करना होता है हमें माइनस। माइनस कैसे, जैसे ये प्लस है, यहाँ पर आएगा माइनस, ये माइनस है, यहाँ पर आएगा प्लस, ये प्लस है, यहाँ आ गया माइनस। देखो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा है कि ये साइन क्यों चेंज होते हैं। क्यों साइन चेंज होते हैं, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन मेथड के अंदर दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसलिए जो साइन जो होते हैं, नीचे वाले इक्वेशन के जो साइन होते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस में चेंज होता है, जो माइनस में वो प्लस में चेंज होता है। तो प्लीज जो स्टूडेंट ने पहली बार आके देख रहा है वो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफी डिटेल में बताया है कि हमने एलिमिनेशन मेथड में नीचे वाले साइन क्यों चेंज होते हैं। ठीक है, अगर आपको नंबर अच्छे लेके आने मैथ्स के अंदर, ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अगर आपकी कमेंट आती है कि साइंस पढ़ाओ तो मैं साइंस भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, अब माइनस प्लस माइनस, और क्या आएगा, माइनस वाई आएगा, माइनस का लग गया, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 20 आ गया, ये आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो कहने का मतलब ये है y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई आपकी 20। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो y की वैल्यू 20 आई, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 आई। अब कैसे सॉल्व करोगे, अब इन दो इक्वेशंस के अंदर पहले ये देखोगे कौन सा आपको इजी लग रहा है। मुझे इजी लग रहा है नीचे वाला x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे y की, पुट करो, लिखना पड़ेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देखो पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, y की, y इक्वल्स टू कितनी है 20 है ना, इन इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट में करोगे। अब क्या करोगे तुम, वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करो, x का x आ गया, माइनस 2 का 2 आ गया, और y की जगह पर, इस y की जगह पे क्या आएगा 20 आ जाएगा, y की जगह पर 20 पुट करो इक्वल्स टू 10। आगे सॉल्व करो, x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आएगा 40 आएगा, यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया, x यहाँ पर 10 और ये माइनस 40 है, हो जाएगा इधर तो 10 हो जाएगा प्लस के अंदर 40, तो x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आई आपके पास 50। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई 20 और x की वैल्यू कितनी आई 50। तो ये है आपकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ a, जो प्रेजेंट एज है किसकी, a की, वो कितनी है, वो है आपकी 50, क्योंकि x को हमने क्या माना था, a माना था, और y को आपने क्या माना है, b माना है। तो प्रेजेंट एज है b की, वो कितनी है 20 है, जो प्रेजेंट एज है a की, वो कितनी है 50 है। तो ये आ गया 20 ईयर्स ओल्ड और ये 50 ईयर्स ओल्ड। समझ में आ गया ना, आ गया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने कमेंट में बताओ कि क्या ये टॉपिक इजी है, अगर मेरी मानो तो बहुत इजी है, जो मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो तो चुटकियों में कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काय को, मतलब क्यों, क्योंकि 2008 के अंदर पूछा जा चुका है, हो सकता है आपसे फिर से पूछा जाए। ऐसे क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी के भी है, तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी चैनल पर, इसी चैनल पर हम दोनों ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आगे करते हैं, 2 years एगो, एगो फिर से समझो, एगो का मतलब क्या होगा, एगो का मतलब यहाँ पर पास्ट, और पास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जब पास्ट आ जाए तो। अ मैन हैज, सॉरी, अ मैन वाज 5 टाइम्स, यहाँ टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ टाइम्स का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, वाज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, इस ये यहाँ से लेके इतना स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं, जो इतनी स्टेटमेंट देख के उसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये इंडिकेट कर देते हैं कि जो प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट
एज है किसकी, मैन की, उसको हमने मान लिया है एक्स मान लिया, और उसकी बेटे की सन है ना, और उसका सन है उसकी एज को मान लिया हमने वाई, ये मान लिया। ओके सर मान लिया। अब क्या होगा, इसको ऐसे कर लो। अब क्या होगा, हम सॉल्व करेंगे 2 इयर्स एगो को। किसको सॉल्व कर रहे हैं, ओनली हम 2 इयर्स एगो को कर रहे हैं। फिर से समझा रहा हूँ, एगो क्या होता है, एगो का मतलब होता है आपका पास्ट, और पास्ट में हम क्या करते हैं, पास्ट में हम करते हैं माइनस। पास्ट में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस किसको करेंगे, प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है उसमें से हम माइनस करेंगे। ठीक है, मान के चलो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मेरी प्रेजेंट एज है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जितने बार आप सुनोगे, उतनी बार आपका रिवीजन होगा। मान के चलो मेरी प्रेजेंट एज है 10, मेरी प्रेजेंट एज है 10, तो मैं अब मैं बोलूँ 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, एगो का मतलब माइनस होगा किस में से, प्रेजेंट एज में से, प्रेजेंट एज में से क्या होगा, माइनस होगा, मतलब 10 में से माइनस जाएगा 5, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 5 इयर्स। ठीक है, एगो का मतलब क्या होता है पहले। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ पर कितना बोल रखा है, 2 साल पहले। तो क्या करेंगे हम, मैन की एज कितनी होगी, यहाँ पर आ जाएगी मैन एज, मैन की एज क्या है आपकी एक्स है, तो एक्स में से हो जाएगा -2, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर कितना है, सन की, सन की एज को क्या माना था हमने, y माना था, और y में से माइनस होगा 2। क्या ये बात समझ में आई, आई, और ज्यादा इजी। ये स्टेटमेंट 2 इयर्स एगो, भैया 2 इयर्स एगो का था। आगे पढ़ो। अब मैन, जो मैन है, मैन हमने क्या माना है, मैन हमने माना है x माना है, वो 5 टाइम ज्यादा है, 5 टाइम क्या है बड़ा है, मतलब ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स का मतलब क्या होगा 5 गुना, मतलब 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैन मतलब x वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी भाषा में, इसका मतलब क्या है कि जो मैन है, जो मैन है वो अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा है, अपने बेटे से। मैन को क्या माना है हमने, मैन को, यहाँ मैन की एज कितनी है, x -2, वैल्यू पुट करो, मैन की एज कितनी है यहाँ पर x -2 है, वो क्या है 5 टाइम्स बड़ा है, 5 टाइम्स क्या ओल्ड है, तो 5 गुना हो गया किससे, अपने सन से। सन की एज कितनी है y -2, यहाँ पर आ गया y -2। आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर आ गया x -2 इक्वल्स टू, ये 5 मल्टीप्लाई होगा पहले y के साथ, फिर 5 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आ गया 5y, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 5 2 होता है 10। अब क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ करो। यहाँ पर आ गया x, ये प्लस y है, वो जाएगा इधर, प्लस y किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस आएगा -5y, यहाँ पर कितना है -10, और ये +2 है, वो जाएगा इधर, इधर जाएगा तो ये आएगा माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में चेंज होगा। आगे कैसे लिखेंगे, x -5y इक्वल्स टू, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -8, तो x -5y इक्वल्स टू -8, ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पर लिख दो, x -5y इक्वल्स टू -8। क्या ये समझ में आया, हाँ। अभी तक कितनी स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज किया है, यहाँ से लेके 2 ईयर्स से लेके सन तक चेंज किया है। आगे पढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा हो तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आगे स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रखा है 2 ईयर्स लेटर, क्या बात कर रखी है इसने, 2 ईयर्स लेटर। लेटर बोले तो, लेटर बोले तो आपका बात कर रहे हैं फ्यूचर की, और फ्यूचर बोले तो प्लस होगा। जैसे आपकी प्रेजेंट एज है, अभी आपकी एज है मान चलो 5 साल, अभी आप कितने हो 5 साल के हो, तो अब बताओ 3 साल बाद कितने हो जाओगे, 3 ईयर्स लेटर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज में क्या, प्रेजेंट एज में क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे 3 का, तो 5 3 8। समझ में आ रहा है ना, फ्यूचर में हम क्या करते हैं, एज में प्लस करते हैं, प्लस करो 2 ईयर्स लेटर। प्रेजेंट एज कितनी है, मैन की x है, यहाँ पर लिख दो मैंस एज, मैन की एज कितनी है प्रेजेंट, प्रेजेंट एज कितनी है मैन की x है, x के अंदर क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे कितने का, 2 का,
समझ में आ गया। यहाँ पर आएगी सन की एज, सन की एज कितनी है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में सन की एज है y, y में प्लस करेंगे 2 का। कंफर्म है, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा इजी है। आगे क्या है, आगे स्टेटमेंट पढ़ो। अभी तक हमने कितना किया है, ओनली 2 इयर्स लेटर कंप्लीट किया। आगे पढ़ो। हिज एज, हिज बात किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मैन की बात कर रहा है। ये किसकी बात चल रही है, मैन की बात चल रही है। मैन बोले तो एक्स की बात चल रही है। एक्स विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, मतलब 8 मोर, मोर का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, 8 प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बोले तो 3 का मल्टीप्लाई किससे, सन, सन क्या है, सन को हमने माना है y। तो देखो कितना इजी हो गया। विल बी जो मैन होगा वो 2 साल बाद 3 गुना और प्लस 8 साल बड़ा हो जाएगा, 3 साल सॉरी 3 गुना अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा और 8 प्लस हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं देखो, इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे इसको मैन, मैन क्या हो जाएगा, मैन की एज कितनी हो जाएगी बाद में फ्यूचर में, कितना गुना, 3 गुना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 3 गुना किससे, अपने बेटे से, सन से, और मोर देन, मोर मतलब प्लस, प्लस कितना 8। समझ में आ रहा है ना। अब करो हम पुट करो, मैन कितना है x प्लस 2, यहाँ पर आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 3 गुना हो गया सन, सन की कितनी है y प्लस 2 है, यहाँ आ गया प्लस 8। समझ में आ रहा है ना। ध्यान रखना मोर देन, मोर देन का मतलब होता है प्लस, ठीक है। अगर लेस देन आया था, लेस देन होता तो क्या करना, क्या करते हैं आप, लेस का मतलब होता है माइनस, मोर का मतलब प्लस होता है। टाइम्स आया है, फिर से समझो, जब भी आ जाए मोर, ठीक है, तो क्या करोगे प्लस करोगे। जब भी आ जाओगे इंक्रीज तो क्या करोगे प्लस करोगे। जब भी आ जाए टाइम्स तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब भी आ जाए लेस तो क्या करोगे आप माइनस करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रखा है 8 मोर मतलब 8 प्लस बोल रखा है। समझ में आ रहा है ना, बात क्लियर है। आगे वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2, ये 3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ और ये 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। करो, ये आ गया 3y, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 3 3 6, यहाँ आ गया प्लस का 8 का 8। आगे सॉल्व करो, यहाँ आ गया x प्लस 2, यहाँ पर कितना आएगा 3y, 8 और 6 होता है 14, 8 और 6 होता है 14। आगे सॉल्व करेंगे 3y यहाँ पर आएगा और प्लस 2 जाएगा इस साइड, x ये प्लस 3y है, इधर आगे 3 माइनस में चले जाएगा, ये आ गया 14 और ये प्लस 2 जाएगा इधर माइनस 2। आगे सॉल्व करो x माइनस 3y, 14 में से 2 गया तो 12 बचा। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन क्या आएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इसको लिख लो तुम यहाँ पर क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये स्टेटमेंट कैसे आई पता चल रहा है ना, चल रहा है भाई। अब हमारे पास क्या आ गई, 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन 2 इक्वेशंस को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी। फिर से बता रहा हूँ, सॉल्व करने के अब आपके पास 2 मेथड है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहो तो कौन सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, चाहे तो एलिमिनेशन यूज कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इजी लग रहा है मुझे। यूजिंग लिखने के नंबर मिलते हैं, इसलिए आपको लिखना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करो, पहले इक्वेशन लिखो, x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 8, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब देखो पहले स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप हमें दोनों इक्वेशन में से ऐसा वेरिएबल चॉइस करना होता है, ऐसे वैल्यू हमें सिलेक्ट करना होता है जिसके साइन सेम होते हैं। तो दोनों x x है और यहाँ पर y y, दोनों के साइन क्या है सेम है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो हमने वेरिएबल सिलेक्ट किया है उसके मतलब जो पूरा वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1। तो कहने वाला ये है कि जो दोनों के दोनों टर्म क्या है सेम है। जब दोनों के दोनों टर्म सेम होते हैं फिर क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे वाले इक्वेशन के साइन को चेंज करते हैं, नीचे वाले इक्वेशन के साइन को क्या करते हैं चेंज करते हैं, है ना।
तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये हो गया माइनस, ये माइनस है, ये हो गया प्लस, यहाँ पर प्लस है, ये हो गया माइनस। आगे सॉल्व करेंगे, इसमें से ये कटा, माइनस प्लस माइनस 2y किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, ये मैंने आपको बता रखा पहले, इक्वल्स टू माइनस 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 होता है प्लस 12 प्लस 8 होगा 20 किसका, माइनस का। ये क्वेश्चन आई। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, आगे करेंगे हम माइनस से माइनस कटा, बचा कितना 2y इक्वल्स टू 20, अब 2 से 20 कटा तो y की वैल्यू कितनी आई, y इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आई 10 आई, इसको लिख लेते हैं हम। चलो इतना कितने रह देते हैं, y की वैल्यू कितनी आई 10 आई, तो y क्या है, अभी मैं इसको कराऊंगा। आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे सॉल्व, y की वैल्यू को पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन के अंदर, चाहे इसके अंदर पुट कर लो या फिर इसके अंदर पुट कर लो, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है जो आपको इजी लग रहा है। मुझे इजी लग रहा है, मुझे इजी लग रहा है ये वाला, है ना, कौन सा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, पुट करो, लिखना पड़ेगा आपको, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10 किसमें, इन इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, लिख दिया। लिखने के बाद हम डायरेक्ट इसको करेंगे सॉल्व, सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपके पास 10, यहाँ पुट कर दिया आपने 10, यहाँ पर कितना आ गया 12, आगे सॉल्व करो, x माइनस, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो कितना आएगा 30 आएगा, यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया, x, अब ये माइनस 30 है वो जाएगा इधर, तो माइनस किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा, क्या आएगा 12 प्लस 30 अर्थात x की वैल्यू, यहाँ पर सॉल्व कर दो, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गया आपके पास 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गया पास 42 आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैन की प्रेजेंट एज, मैन की x माना है, x की प्रेजेंट एज कितनी है 42, मतलब मैन की प्रेजेंट एज कितनी है 42, और सन को क्या माना है हमने, y माना है, y कितना है हमारे पास 10 आया, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी है वो आपके पास 10, समझ में आ गया, बहुत इजी है, हद से ज्यादा इजी है, मुबारक हो, आपने 2008 का प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2003 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए, पढ़ो। अ मैन्स एज इज, देखो यहाँ पर इज बोल रखा है, क्या बोल रखा है, इज बोल रखा है, इज मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है, इज किस लिए यूज होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। और मैन एज इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, टाइम्स बोले तो मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, यहाँ पर कितना है 2 बच्चे हैं, करते हैं, पहले हम प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, तो देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपका पास प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मैन की मान के चलेंगे x मान लिया, ठीक है, और 2 सन की जो दोनों के दोनों बच्चे हैं उसकी हमने क्या मान लिया, दोनों बच्चों की हमने y मान लिया, मैन की एज क्या माना है x माना है, तो दोनों बच्चों की एज कितनी मानी आपने y मान लिया। ध्यान रखना यहाँ पर 2 बच्चों की एज है वो 1 माना जा रहा है, मतलब जो 2 बच्चों की जो एज है वो हमने y में माना है। आगे का क्वेश्चन बोल रखा है, आफ्टर 5 years his age will be thrice of the sum of the age of his 2 sons, find the age of the man, ठीक है। पहले हम सॉल्व करते हैं कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या करता है इक्वेशन में चेंज करता है। इक्वेशन में क्या बोल रखा है फिर से पढ़ो, अ मैन एज इज, जो मैन की एज है, जो मैन की एज है, मैन की एज, मैन क्या माने हमने, हमको मैन माना है एक्स, इसमें मैं और समझाऊं तुमको ढंग से, हमने मैन को क्या माना है एक्स माना है, एक्स एक्स एज इज 3 गुना द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन, तो एज ऑफ हिज 2 सन, 2 सन को क्या माना है हमने y माना है, तो उसको सिंपल से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x इक्वल्स टू 3 टाइम्स किसका, सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, तो सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन, 2 सन का कितना माना हमने y माना है, तो ये आ गया x, x की वैल्यू फाइनली कितनी आई 3y, x की वैल्यू कितनी आई 3y, यहाँ पर पुट कर दो,
तो यहाँ पर लिख दो x इक्वल्स टू 3y। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन, समझ में आ गया। दूसरी इक्वेशन, दूसरा क्या बोल रखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दूसरी इक्वेशन को बनाते हैं। आफ्टर 5 ईयर द एज विल बी, ठीक है, विल बी बात कर रहा है, विल बी का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब प्लस, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, यहाँ पर लिख दो इसको हटाओ, है ना, यहाँ पर लिख दो आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स में क्या होगा, जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ मैन की एज, मैन की एज कितनी हो जाएगी, x दे रखा है, तो x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या होगी, दो बच्चों की बात कर रहा है, 2 सन्स एज, दो बच्चों की एज कितनी होगी, यहाँ पर हो जाएगी x प्लस सॉरी y है ना, y प्लस 5 प्लस 5। दो बार प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो बच्चे, समझ में आ रहा है ना, दोनों बच्चों की एज बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चे की एज बढ़ेगी एक बच्चे की एज नहीं बढ़ेगी, तीन बच्चों की एज बढ़ती है ना। यहाँ पर कितने बच्चे की बोल रखा है, 2 सन दे रखा है, 2 बच्चे बोल रखा है, इसलिए हमने 2 बार 5 प्लस किया है। इतना समझ में आ गया, आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। हिज एज, हिज किसकी बात कर रहे हैं, मैन की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स। हिज एज विल बी थ्राइस, थ्राइस, थ्राइस मतलब सॉरी ट्वाइस है यार, मैं पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ। ट्वाइस, ट्वाइस क्या होता है, दुगना, 2 मल्टीप्लाई। हिज एज मतलब x इक्वल्स टू 2x द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन। कहने का मतलब ये है, क्या आएगा, जो मैन है, इसको नहीं, हाँ, जो मैन है, ठीक है, वो क्या है, वो दुगना है किससे, द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन, मतलब 2 सन की एज से। पुट करो, मैन कितना है, मैन है आपका x प्लस 5, ये आ गया दुगना, दुगना आ गया, द सम ऑफ 2 ऑफ हिज सन एज, तो कितना है y प्लस 5 प्लस 5। आगे सॉल्व करते हैं, करो, ये आ गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 y प्लस 10 आ गया, 10 आ गया। आगे सॉल्व करो, x प्लस 5, x प्लस 5 ढंग से बनाओ, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा पहले y के साथ, और ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 10 के साथ होगा। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आएगा, 2y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ कितना आएगा, 20 आएगा। अब क्या होगा, वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट एक साथ। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x, ये 2y है, ये किसमें प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू, ये आ गया प्लस 20, आ गया 20, ये प्लस 5, ये प्लस 5 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस का 5। अगर सॉल्व करो, x माइनस 2y, 20 में से 5 माइनस करिए, 20 में से 5 माइनस करिए तो कितना आ गया, 15। ये आ गया आपके पास दूसरी इक्वेशन, क्या ये x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। यहाँ पर लिख दो x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशंस। पहली इक्वेशन x इक्वल्स टू 3y, दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। अब हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, के स्थान पर रखना। हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y किसके अंदर, इन इक्वेशन, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 15 के अंदर। वैल्यू पुट करो, x की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले x की जगह पर क्या लिखोगे आप, 3y, यहाँ x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। अब x की जगह पर क्या लिखोगे, x की जगह पर लिखोगे आप 3y, पुट करो, x की जगह पर क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 2y इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3y में से 2y गया तो कितना आएगा, ओनली y आएगा, इक्वल्स टू 15। तो y की वैल्यू कितनी आई, 15। कहने का मतलब यह है कि दो बच्चों की, जो दो बच्चे हैं उनकी एज को प्लस करने का कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब निकालेंगे हम मैन की एज, x की वैल्यू निकालेंगे,
यहाँ पर क्या आएगा x, वही करना पड़ेगा, ध्यान रखना, फिर से लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ किसकी y इक्वल्स टू 15 किसके अंदर, इन इक्वेशन x इक्वल्स टू 3y के अंदर, किसके अंदर, x इक्वल्स टू 3y के अंदर वैल्यू पुट करो। यहाँ आ गया x इक्वल्स टू 3y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। 15 का मल्टीप्लाई करो, या 15 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो कितना आएगा, आएगा 45। ठीक है, तो अब बताओ जो प्रेजेंट एज है किसकी, प्रेजेंट एज है मैन की, वो कितनी है, प्रेजेंट एज मैन की कितनी है, हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 45। तो कितना साल का है मैन, कितनी एज का है, 45 ईयर्स ओल्ड है, 45 ईयर्स ओल्ड ऐसे कर लेते है ना। और दो सन की एज कितनी मानी थी हमने, y मानी थी, और y की वैल्यू कितनी आई 15, तो उन दो बच्चों की एज कितनी है 15 ईयर्स ओल्ड है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर ओनली तुमसे क्या बोल रखा है, फाइंड द एज ऑफ मैन, मतलब ओनली ये ढूंढना था, कितना ढूंढना, ओनली आपको 45 ढूंढना था, क्योंकि आपको मेंस की बोली है। अगर आपसे 2 सन्स की पूछते तो 15 ईयर्स ओल्ड आता। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जब मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा तो जब भी हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी डिजिट नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या मैंने कई सारे बच्चों को दे रखा है ऑफलाइन के अंदर जो बच्चों को समझ में नहीं आता, खासकर ये वाले 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, इंटर एक्सचेंजिंग डिजिट्स, है ना। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, रिवर्सिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम करेंगे, जैसे मैंने अभी भी कराया था आपको। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे हम 2009 के, 2008 के, 2005 के, 2005, 2006, फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी एनसीईआरटी। तो इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे हम रिलेटेड टू डिजिट नंबर क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी कमेंट बताइए कि मुझे अपनी टीचिंग स्किल्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। जो भी आपको कुछ इंप्रूवमेंट करवानी है, आपको लगता है कि हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं लेकिन ये चीज़ की कमी है, तो आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार।